सफ़वान आसिफ मुंशी अपनी टीम के साथ आए मुकालमा पेश करे जिसका उन्वान है बर्थडे की बुराइयाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वे सफ़ान, क्या बात है, बहुत खुश नजर आता है, तेरा चेहरा भी खिल उठा है, क्या बात है? वैसे जान आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बर्थडे है, पार्टी होगी पार्टी। वे सफ़ान, कपड़े ना बूटा बहुत अच्छे पहने हैं, कहाँ से लाया? मेरी भी बर्थडे आने वाली है तो मेरे को भी लाने के एड्रेस बताना जरा। वैसे जान कपड़ों की तो बात मत कर, बहुत महंगे है, लाइक्रा 2000 की पैंट और 1000 का शर्ट है। रेड चिप कंपनी के बूटे 1500 वाले। मेरे घर वालों ने बोला है साल में एक ही दिन तो खुशी का आता है, बूट और चप्पल और गिफ्ट सब अच्छा होना चाहिए। तू कुछ समझा? हाँ भाई हाँ, मैं समझ गया, देखो तला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सफ़ान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। भाई पार्टी चाहिए, पार्टी, केक से काम नहीं चलेगा। वे दला, मेरे अब्बू ने सब दोस्तों की रात को दावत का बोला है, तुम सब आ जाइयो, अयान को भी लेकर आइयो। हाँ भाई सफ़ान, अयान तेरी बर्थडे की खुशी में तेरे लिए केक लेने गया है, थोड़ी देर में आता ही होएगा। भाई सफ़ान, वो बॉम्बे एन वाला बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, तेरे अब्बा से बात कर लियो, बहुत मजा आएगा, सब दोस्त खुश हो जाएंगे। वे दला, बॉम्बे बिरयानी का तपेला तो रात को आ जाएगा, तुम सब आ जाइयो, अयान को भी लेकर आइयो। मेरी बर्थडे और बिरयानी ना हो, ऐसा हुआ है कभी? सबर भाई सबर, बिरयानी आ जाएगी। हाँ भाई सफ़ान, बिरयानी का हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देखो तुम्हें बर्थडे विश करने अरकान आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सफ़ान, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल। केक पर फोटो लगवाइयो, बहुत जबरदस्त लगता है, और केक पर नाम लिखवाइयो और मोमबत्ती लगवाइयो, और हाँ केक चॉकलेटी फ्लेवर में बनवाइयो, सब खुश हो जाएंगे। वे अरकान, केक का ऑर्डर तो दे दिया है, केक चॉकलेटी फ्लेवर में आएगा, मोमबत्ती और फोटो सब लगा हुआ होगा। मैं मोमबत्ती जलाऊंगा और बर्थडे बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सफ़ान, मैं यहाँ से जा रहा था, तुम सबको देखा इसलिए रुक गया, क्या बात है? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा भाई सफ़ान, तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। तेरे घर वालों ने क्या गिफ्ट देने को बोला है? भाई मेरे अब्बू तो मोबाइल देंगे, मेरी अम्मी साइकिल देंगे, और मेरे दादा दादी लैपटॉप देंगे, और मेरे नाना नानी स्कूल बैग देंगे, और भी बहुत से लोग गिफ्ट देंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट। भाई तू तो लाडला है, लाडला। भाई मेरे को तो मजे है। जब मेरे अब्बू की बर्थडे होती है तो हम सब होटल में खाने जाते हैं, और जब मेरी अम्मी की बर्थडे होती है तो मेरे अब्बू जोमेटो से ऑर्डर कर मंगवाते हैं, और जब मेरे दादा दादी की बर्थडे होती है तो सब रिश्तेदार घर आते हैं और केक काटते हैं, और म्यूजिक होता है, बहुत डांस करता है और बहुत मजा आता है। भाई देख, तुझे बर्थडे विश करना अयान आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वे सफ़ान, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। एक बात बोलूं? हाँ बोल बोल। मेरे अब्बू के दोस्त है ना, वो डीजे वाले, तू बोले तो डीजे मंगवा ले, बहुत मजा आएगा। और चॉकलेट की दुकान भी दोस्त की है, तू बोले तो मैं ले आऊंगा अच्छी चॉकलेट। वो यार अच्छी हो मैगी चॉकलेट लाना, जो पैसों मुझे बता दियो। सफ़ान, तेरा बर्थडे तो सबसे अलग होना चाहिए, सब दोस्तों के मुंह पे केक तूत लगाइयो, और एक खास बात भूल मत जाना, फोटो पड़वा के व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पर रखियो, बहुत लाइक मिलेंगे तुझे। वो यार मेरी बर्थडे और फोटो और स्टोरी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पर ना रखो, ऐसा हुआ है कभी? भाई मेरे घर वालों ने बोला अच्छे फोटो खिंचवाने वाले दोस्त को बोलना, ताकि फोटो अच्छा है और मैं सब पर रख सकूँ। वे सफ़ान, वो देख अमान तुझे बर्थडे विश करने आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वे सफ़ान, तू तो 14 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। और एक चीज तो तू भूल गया, मैं यहाँ दिलाऊं? हाँ दिलवा दो, तेरी मेहरबानी। भाई अंडे किट दे तो तू भूल गया, पर मैं नहीं भूला, मेरे को तूने बहुत अंडे मारे थे और बर्थडे बम भी मारे थे। और याद दिलाऊं, स्प्रे से मेरी आँख, कान और नाक भी बतिया था, याद है ना? हाँ भाई हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन वो मैंने नहीं, सब दोस्तों ने मिलकर किया था। हाँ भाई सफ़ान, तू टेंशन मत ले, मैं कम करूँगा, लेकिन करूँगा जरूर।
वो देख तेरा चिकरिया लड़का ना रहा है तुझे बर्थडे विश करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सप्पान हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। तुम सब महाकालीन नहीं है, सब तैयारी की और एक चीज भूल गए, रूम सजाएगा कौन? लेकिन आप टेंशन मत लेना, तेरा भाई सब संभाल लेगा। फुग्गे, हैप्पी बर्थडे का पोस्टर और आपका नाम बड़े अक्षरों में लिखवा कर मैं ले आऊंगा और रूम में चिपका दूंगा। भाई तू देख तो सही, मैं ऐसा रूम सजाऊंगा ये सब देखते ही ले जाएंगे। और मेरे अब्बू की भजिए की लारी है, भजिए समोसे ना वड़ा पाव भी मंगवा लूंगा, कड़ी मिर्ची और प्याज के साथ, वो भी गर्मा गर्म। फरकान दोस्त हो तो तेरे जैसा, मेरी तो आंखें भर आई, तेरा कहना ही काफी है। और पैसों की बात करियो भी मत भूल जाया, समझे? आपका भाई जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा। भाई सप्पन उसी बात जोड़ जेद कब से खड़े हैं, हम सब दोस्तों को ही देख रहे हैं, भाई वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। भाई सफवान शर्म करो शर्म, मैं और जैद कब से देख रहे हैं, जो भी आता है हैप्पी बर्थडे और आपके दोस्त बोल रहे हैं पार्टी, बिरयानी, केक और चॉकलेट चाहिए। भाई ये दोस्त आपको गुनाह करने की दावत दे रहे हैं और आपको उस पर उभार रहे हैं, आप इनसे बचकर रहना। एक बात मुझे बताओ, हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल हुई, आपने कभी बर्थडे मनाया? सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह ने कभी बर्थडे मनाया? सहाबाए किराम और औलिया अल्लाह की भी औलादें थी, उन्हें भी अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बतें थी, क्या उन्होंने कभी अपनी औलाद का बर्थडे मनाया? सच तो ये है कि बर्थडे बनाना हमारा तरीका है ही नहीं, ये तो ईसाइयों, यहूदियों और इस्लाम व मुसलमानों के दुश्मनों का तरीका है। और सुनो, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक और सच्ची जुबान से इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम की मुसाबहत इख्तियार करेगा, कल कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमने दुनिया की पूरी जिंदगी दीन और इस्लाम पर गुजारी, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए और गैरों के तरीके अपनाते हुए, अल्लाह न करे अगर इसी हालत में मौत आ गई तो भाई बताओ कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें किसके साथ खड़ा करेंगे? नऊजुबिल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें ईसाइयों, यहूदियों और इस्लाम व मुसलमानों के दुश्मनों के साथ खड़ा कर दिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नाराज होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत अता फरमाए, आमीन। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, एक गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देता है और एक नेकी दूसरी नेकी को दावत देती है। अगर कोई आदमी फजर की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से जौहर की भी तौफीक दे देते हैं। अगर इस साल आप सिर्फ केक काट रहे हो तो अगले साल डीजे होंगे और उसके भी अगले साल नाच गाना होगा और आपके बर्थडे में जितने दोस्त आएंगे उन सबका गुनाह आपके सर पर होगा। अगर हमसे इतनी इबादतें भी नहीं होती तो फिर गुनाह क्यों करें? आप मुझे माफ़ करना, मैं सख्त बातें कह रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी फ़िक्र है, आप मेरे भाई हैं। मैं नहीं चाहता कि बर्थडे बनाने के गैर सभी अमल की वजह से आप अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में गिर जाए, इसलिए मैंने जो बातें कही वो हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताई थी। आप भी इन बातों पर गौर करना, सोचना और अमल की कोशिश करना। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल की तौफीक दे, आमीन। मेरे साथ मेरा दोस्त जैद है, ये भी आपको कुछ बातें बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई सफ़वान, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सब बातें सी बातें बता दी है। मैं सिर्फ आपको दो बातें बताना चाहता हूँ, नंबर 1 माल के बारे में और नंबर 2 मौत और आखिरत के बारे में। भाई माल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के 11वें पारे में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक हमने ईमान वालों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है।
दोस्तों, माल अल्लाह ताला की अमानत है और कल क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। हदीस शरीफ में है कि कल क़यामत के दिन इंसान के कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकेंगे जब तक कि अल्लाह ताला उसे 5 सवाल न कर ले। उसमें से 2 सवाल तो सिर्फ माल ही के बारे में होंगे। पहला ये कि कहाँ से कमाया था और दूसरा ये कि कहाँ खर्च किया था। इसलिए भाई, ये नेमत की नाशुक्री है कि हम इसे गलत जगह लगाए। हमारे अब्बू मेहनतें करके पसीना बहा बहा कर गर्मी, सर्दी, बारिश तमाम मौसम में हमारे लिए कमाते हैं और हम उस माल को अल्लाह की नाफरमानी में लगाते हैं 2 या 3 घंटे खुशी के लिए। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए। एक बात हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताई थी कि बर्थडे में जो केक काटकर सबके मुंह पर मारा जाता है और फेंका जाता है और अंडे मारे जाते हैं, ये सब अल्लाह की नेमत की नाशुक्री है। अरे भाई, सबकी अकल पर पत्थर पड़े हैं क्या? खाने की चीज़ को कभी फेंका जाता है? दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे जिनको खाना नसीब नहीं होता और हम खाने की चीज़ को फेंकते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। भाई माफ़ करना, मैं ज़रा सख्त हो गया था, लेकिन क्या करूं, जब कोई ऐसा काम करता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके पास जाकर उसके कान में चिल्ला कर कहूँ, भाई खाने की चीज़ को मत फेंक, ये गलत काम है। दूसरी बात आखिरत के बारे में। भाई सफ़वान, हमें दुनिया में आने की तारीख मालूम है लेकिन जाने की तारीख मालूम नहीं। क्या मालूम कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए। हम हर दिन कब्र के करीब हो रहे हैं। ये याद रखना कि आपकी ज़िंदगी यकीनी नहीं है कि कितने साल जिएंगे, लेकिन मौत यकीनी है। वो इंसान क्या बर्थडे मनाए जिसे एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाना है, और जिस दिन उसकी बर्थडे होती है उसका मतलब तो ये होता है कि उसकी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया। अगर 30 साल की ज़िंदगी बची थी तो 1 साल कम हो गया और 29 साल बचे। भला ये भी कोई खुशी मनाने का मौका है? आओ मैं तुम्हें एक मिसाल देकर ये बात समझाता हूँ। अगर किसी गुनहगार के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला होता है कि उसे फला तारीख को दिल्ली में ले जाकर फांसी दी जाएगी, जब उस तारीख को उसे बड़ौदा से दिल्ली ले जाया जाए और हर आने वाले बड़े जंक्शन पर लोग अगर उसको मुबारकबादी दे, तो जरा बताओ ये मुबारकबादी का मौका होगा? इसी तरह हर आदमी अपनी मौत की मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर गुजरने वाला साल उसके लिए एक जंक्शन है। ये खुशियाँ मुबारकबादी का मौका तो अकल के हिसाब से भी नहीं है, बल्कि इबरत का मौका है। इसलिए हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। भाई सफ़वान, मैंने और शेबाज ने तौबा कर ली है, अब आप और आपके दोस्तों की बारी है। आप सब ये अहद करें कि आज के बाद कभी बर्थडे नहीं मनाएंगे और किसी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाएंगे और सब दोस्तों को ही मना करेंगे, सब घर वालों को ही मना करेंगे। आप सब 2 रकात सलातु तौबा पढ़ लेना और माफ़ी मांग लेना। अल्लाह ताला हम तमाम को माफ़ फरमाए, सही समझ अता फरमाए, गलत रस्म और रिवाज से बचाए और कुरान और हदीस के मुताबिक, शरीयत व सुन्नत के मुताबिक सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। भाई सेवार और जीत, आप दोनों ने तो हम सबकी आंखें खोल दी। आप दोनों ने ऐसी अच्छी और कीमती बात बताई। भाई मैं आहत करता हूँ कि आज के बाद ना बर्थडे मनाऊंगा, ना घर वालों को मनाने दूंगा, ना दोस्तों को मनाने दूंगा, और जो बर्थडे मनाएगा उसे रोकने की कोशिश करूँगा। भाई मैं माल को मस्जिद, मदरसा और यतीम और बेवा की मदद में लगाऊंगा। भाई मेरे लिए और दोस्तों के लिए और तमाम के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, सही समझ अता फरमाए, नेक और सालेह बनाए। आमीन।